दोस्तों, हमारे जीवन में मृत्यु शाश्वत है और हमें सबसे ज्यादा डर भी मृत्यु से ही लगता है। पर सच भी है कि वो इतना बड़ा शाश्वत है कि हम उससे कभी भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम बहुत सारी चीजों पर अपनी इच्छाएं, अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन एक मृत्यु ही है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और उसके साथ साथ एक शाश्वत ये भी है कि जन्म के बारे में भी कुछ नहीं जानते कि हम कब पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, अमीर गरीब, कहाँ, किस रूप में। वैसे ही मृत्यु का भी एक शाश्वत है कि हमारा ये शरीर कब बिना आत्मा के रह जाएगी। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। एक बार देवताओं का दरबार लगा हुआ था। सारे देवता अपने अपने सवारी के साथ वहां पहुंच रहे थे। यमराज भी अपनी सवारी के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही दरबार के भीतर प्रवेश करने लगे तो उन्होंने बाईं तरफ देखा तो गरुड़ जी बैठे हुए थे। आप जानते होंगे कि श्री हरि के वो सवारी हैं और उनके ठीक बगल में एक तोता बैठा हुआ था। तोते पर यमराज की नजर पड़ी। यमराज तोते को देखकर मुस्कुराए। ये देख तोता थोड़ा सा घबराया कि यमराज उन्हें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। यमराज जब भीतर चले गए तो तोता और घबराया और गरुड़ जी से कहा कि महाराज, आप तो हम पक्षियों के राजा हैं, मैं बड़ी दुविधा में हूं। गरुड़ जी ने पूछा, कहो क्या दुविधा है। उसने कहा, महाराज, अभी अभी यमराज जी यहां से जब भीतर प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने देखकर मुझे मुस्कुराया। तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा, नहीं, यमराज मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर खतरा है। अब मेरी जान बचेगी नहीं। तो गरुड़ जी मुस्कुराए। उन्हें लगा कि तोता कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। उसे आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है, उन्होंने ऐसे ही देखकर मुस्कुरा दिया होगा। उसने कहा, नहीं, उनकी मुस्कुराहट मेरे लिए एक खतरे की घंटी है। महाराज, मेरी जान बचाइए, वरना मेरी जान चली जाएगी, और आप अगर मेरी जान नहीं बचाते हैं तो इसकी हत्या का पाप आपके मत्थे होगा। अब गरुड़ भी सोच में पड़ गए कि यार, ये छोटा सा जीव, अगर इसको कहीं कुछ हो हवा गया तो जाहिर है कि मेरे ऊपर ही पाप लगेगा। उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो, बताओ। तोते ने कहा कि महाराज, मुझे कहीं दूर सुदूर किसी वन में, घने वन में मुझे छोड़ दीजिए, जहां यमराज की दृष्टि न पहुंच सके। गरुड़ जी ने सोचा कि ठीक कह रहा है, जब तक दरबार चल रहा है तब तक इसे छोड़ के आ जाता हूं। वो दूर सुदूर वन में उसे ले गए और उसे घने पेड़ की छांव में, डाल पर उन्होंने बैठा दिया उसे, और उससे पूछा कि अब ठीक है, राहत महसूस कर रहे हो। उसने कहा, हाँ महाराज, अब मैं राहत महसूस कर रहा हूं, अब मैं बच जाऊंगा, मेरी जान बच जाएगी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। गरुड़ जी वहां से चले और आए, अपने यथास्थान पर फिर से विराजमान हो गए। दरबार खत्म हुआ। पुनः यमराज जब बाहर निकले तो उन्होंने फिर से मुड़कर देखा तो वहां तोता गायब था। उन्होंने गरुड़ से पूछा कि वो तुम्हारे बगल में तोता बैठा था, कहां गया। अब गरुड़ जी घबराए, क्योंकि तोते ने एक बात और कही थी गरुड़ जी से कि अगर यमराज पूछें तो भूल कर भी मत ये बताइएगा कि मैं यहां हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, अब कहीं गया होगा और मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यमराज जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि जानते हो, अभी जो तोता यहां बैठा था वो कहां है। कहा, महाराज, मुझे क्या पता, वो तो
आपको देखा, आपने उसको देखकर मुस्कुराया, वो इतना घबरा गया कि उन्होंने कहा बस 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 बस, मैं सब समझ गया। वो तोता इस समय जहां पर है, उसे देखकर मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि उसके वश की बात नहीं है इतने सुदूर वन में पहुंचना, और तुम उसका माध्यम बनोगे, क्योंकि इस समय वो एक सांप का भोजन बन चुका है। उस तोते के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो सुदूर वन में पहुंच सकता था, और उसका माध्यम तुम बने। जिस जान को बचाने के लिए तुम वहां उसे पहुंचाए, वही स्थान उसके मृत्यु का निश्चित हुआ था, और तुम माध्यम बने। इसलिए दोस्तों, हम लाख कोशिश कर लें, इस शाश्वत सत्य से बच नहीं सकते। इसलिए जीवन को जिएं, भरपूर जिएं, और मस्त होकर कहते रहें, हर हर महादेव।